नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। एक बार फिर काफ़ी लंबे समय बाद मैं और रविंदर सिंह जी एक नई विचार चर्चा लेके आपके सामने आए हैं और आज की इस विचार चर्चा को शुरू करने से पहले हम दोनों हाथ जोड़ के अपने दर्शकों से क्षमा चाहते हैं कि काफ़ी समय से हम लोग जो है वो गैर हाज़िर हैं और उस गैर हाज़िरी के पीछे कई सारे कारण रहे हैं, लेकिन कोई कारण जो है वो कोई जी, बहाना नहीं चलेगा। सबसे पहले माफ़ी माँगेंगे जी, और उसके बाद ये वादा करेंगे कि इसके बाद आपको लगातार जो है वो हम वीडियोज़ देंगे हिंदी में। जी। तो विजेंद्र सेन जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और अब मैं भी क्षमा माँगता हूँ लोगों से। काफ़ी लोगों को प्रॉमिस किया था हमने, तो अब हम रेगुलरली न्यूज़ एशिया हिंदी पे आते रहेंगे। जी, तो लंबे समय बाद आए हैं, तो टॉपिक भी जी, आप डिसाइड कीजिए। जी। हम टॉपिक ले रहे हैं आज जनरल हेल्थ या अनहेल्दी जनरली लोग अनहेल्दी क्यों होते हैं? लाइफ़स्टाइल हुँ, क्या होता है? प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू होती हैं? जी, हुँ। जी, तो हम बीमार क्यों होते हैं? इंसान जी, बीमार क्यों होता है? अक्सर जब मैं बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स के साथ इंटरव्यूज़ करता रहता हूँ, तो जिनमें से पीएचडी हैं, कोई डबल एमडी हैं, कोई एमडी हैं, कोई एमडी आयुर्वेदा है, कोई एमडी मेडिसिन है, कोई एमडी पेडियाट्रिक्स है, कोई जी। एमडी जो न्यूक्लियर मेडिसिन है ना? कोई जी, पीएचडी जी, किए जी। हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं। जी, जी, जी। तो उनका एक निचोड़ निकल के सामने आया है, वो ये है कि इंसान जो है वो 100 साल से पहले मरने के लिए पैदा नहीं हुआ। जी, नहीं, असल बिल्कुल सही। उम्र इंसान की 140 साल है, लेकिन क्योंकि वातावरण, हवा, पानी, मिट्टी और समाज हमारा इस कदर जो है प्रदूषित हो रखा है कि उसकी वजह से हमारे 40 साल जो है वो कम हो जाते हैं। लेकिन जी, फिर भी जो है वो 100 साल से पहले इंसान मरना नहीं चाहिए। जी। तो क्या वजह है कि जो है वो 100 साल से क्या हमारे जो है 55-60 जो है वो एवरेज है इंसान की। जी, बिल्कुल सही बोला आपने। इस वक़्त 70-70 साल के लोग बुरी-बुरी बीमारियों से 10-10, 20-20 साल दवाई खा के भी 70 साल की उम्र में हुँ, उनकी बॉडी ड्रॉप कर देते हैं, जो कि बहुत बुरा साइन है। तो कुलवंत जी 2 हुँ, चीज़ें बदली हैं। 140 से हुँ, 70 आने में 2 बहुत बड़े फैक्टर चेंज हुए हैं, जिन हुँ, दोनों का हुँ, नाम मैं बोलूँगा स्ट्रेस, फिज़िकल हुँ, स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस। ये 2 स्ट्रेस जी, ऐसे हैं, जो आपकी बॉडी में बवाल मचा देते हैं, इंटरनली, हुँ, हुँ, हार्मोन्स में, सेहत में। अब जी, मेंटल स्ट्रेस को तनाव बोल देते हैं। उसके बारे में मेरे पास 14 साल का करियर है। मैं काउंसलर रहा हूँ, जिसको लोग हुँ, थेरेपिस्ट बोल देते हैं। मैं उसको बोलता हूँ कि ह्यूमन माइंड की काउंसलिंग की है मैंने। मैंने लोगों को 14 हुँ, साल वन टू वन काउंसल किया है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर जी, मेरी महारत थी। वो है मेंटल जी, स्ट्रेस। मगर एक जी, बहुत बड़ा स्ट्रेस आज के टाइम पे, जो जिसके पास हुँ, मेंटल स्ट्रेस नहीं भी है, उसको भी आ गया है। हुँ, वो है फिजिकल हुँ, स्ट्रेस। फिजिकल हुँ, मतलब बॉडी के रिलेटेड स्ट्रेस। अगर आप हुँ, ऐसी प्रदूषित जगह में रह रहे हैं, जहाँ पे हुँ, गैस में, हवा में बहुत ज़्यादा हुँ, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपकी बॉडी के लिए स्ट्रेसफुल है। अगर आपका खाना ऐसा है, हुँ, जिसमें प्रदूषण है, जिसमें ग्लाइफोसेट, राउंडअप रेडी केमिकल है, जिसमें डायमोनिया, यूरिया पड़ा हुआ है, वो फिजिकल बॉडी के लिए स्ट्रेस हुँ, है। अगर आप हुँ, इनऑर्गेनिक, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड वाली सब्जी खाते हैं, वो भी एक स्ट्रेस है। हुँ, एक स्ट्रेस हम खुद को देते हैं, वो ठीक करना सबसे पहले ज़रूरी है। हुँ, गलत नॉलेज की वजह से गलत खाना, बार-बार खाना। हुँ, तो हुँ, जहाँ पे मैं जिस चीज़ पे हमारा ज़ोर चलता है, सबसे पहले वहाँ पे काम करेंगे। लेट्स से हमारे पास हुँ, 3 मुद्दे हैं। 2 मुद्दे पे बंदा हुँ, बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिसको हम मॉनिटर कर सकते हैं और जिससे 85% बॉडी प्रॉब्लम्स का रिज़ल्ट आता है। मेरी महारत तो उसमें है। वो है हुँ, हमारी डाइट। अब मान लीजिए कोई कहता है मैं ऑर्गेनिक खा ही नहीं सकता। अरे भई, हुँ, खाना क्या है और क्या ना नहीं खाना, वो तो हम चेंज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हुँ, ये प्रॉब्लम आ गई। अब बोलते हैं कि स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हूँ, मैं क्या करूँ? मैं छोड़ के भी नहीं जा सकता। हुँ, मान लिया, मेरे पास तो ऑर्गेनिक हुँ, खरीदने के पैसे नहीं है, ये भी मान गए। हुँ, मगर कब खाना है और हुँ, क्या खाना है, ये तो आप हुँ, मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये सारी हुँ, प्रॉब्लम जहाँ से मैं शुरू करूँगा, वो है हुँ, लाइफ़स्टाइल और
हुँ, आप किसी किसी से भी पूछ लीजिए जो नेचुरोपैथी में, हुँ, नेचुरल हीलिंग में, होम्योपैथिक में, बॉडी की साइंस में सही तरीके से डील करता है, वो हमेशा हुँ, लाइफ़स्टाइल चेंज करने को बोलेगा। और अगर लाइफ़स्टाइल हुँ, समझा हुँ, नहीं जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो हुँ, जिस चीज़ पे मैं बात करूँगा वो है खाना कौन-सा, खाना कब, खाना कितना। अगर ये 3 चीज़ें हुँ, समझ लें, आप अपनी बॉडी की 85% बीमारियाँ खुद घर जी, बैठे फ्री में रिवर्स कर सकते हैं। ये मैं कर जी, चुका हूँ, थाउज़ेंड्स ऑफ टाइम्स कर चुका हूँ। जी, जी। तो फिर हम अ, शुरू करते हैं शरीर को सबसे पहले हम देखेंगे कि शरीर में बीमारी आ कहाँ से रही है, जहाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है? बिल्कुल तो सही। आई लाइक क्योंकि इट। अगर हम फ्लो रोकेंगे, तभी जो है आगे बीमारी जी, का इलाज करने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ जो है अगर बिल्कुल सही। फ्लो नहीं रोक पाए तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। ये तो बिल्कुल फ्लो सही कहाँ कहा। से आ रहा है और किस रूप में हम लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, कौन-सी चीज़ें हमें ज़्यादा बीमार कर रही है, हमें वो देखना होगा। जी, कुलवंत जी मैं हमेशा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पानी की टंकी को खाली करने के लिए एक मज़दूर को 10 लीटर की बाल्टी दे दी, हुँ, मगर जब उसको हुँ, भेजा, साथ के साथ मोटर भी चला दी, सबमर्सिबल। हुँ, हुँ, तो बेचारा वो मज़दूर क्या करेगा? वो 1 बाल्टी निकालेगा, 2 बाल्टी पड़ गई। जैसे हुँ, आपने बिल्कुल सही बोला, पहले फ्लो बंद करना है। आपको जी, अनहेल्दी क्या कर रहा है, सबसे पहले उसको पकड़ना है। हुँ, 99% लोग इस वक़्त स्पेशली हिंदुस्तान में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ से जूझ रहे हैं। उनकी बॉडी में जो पौष्टिक जैसे हम बोलेंगे पदार्थ मिसिंग है, जिसको विटामिन्स, पौष्टिक तत्व मिनरल्स पौष्टिक हाँ, तत्व। हाँ, वो मिसिंग है। अगर वो मिसिंग है, हुँ, तो बॉडी में एक दरवाज़ा खुल गया बीमारी एंटर करने का। अब ये शुरू कैसे होता है? हुँ, शुरू ऐसे हुँ, हुँ, होता हुँ, है कुलवंत जी, हम गलत टाइम पे गलत खाना खाते हैं। फिर हम जी, क्योंकि हमने गलत टाइम पे गलत खाना खाया, हमें जल्दी भूख लगाई, हमने फिर से खाना खा लिया। हुँ, फिर हमें फिर भूख लगाई, जी, हमने फिर से खाना खा लिया। लोग हुँ, नेचुरली हुँ, आपको नॉर्मली बताता हूँ, एक आम आदमी क्या कर रहा है? सुबह उठ के चाय, बिस्किट या रस, उसके घंटे बाद हुँ, नाश्ता, जिसमें परांठी होती है, कुछ ऐसा हो सकता है। ऑफ़िस जाके चाय चीनी वाली, फिर लंच, लंच के बाद एक शाम की चाय ऑफ़िस वाली, जिसके साथ बिस्किट, घर आके हुँ, थोड़ा-सा नाश्ता, स्नैकिंग, फिर डिनर, डिनर के बाद कुछ लोग हुँ, आइसक्रीम, मीठा या दूध। ये 7 हुँ, से 8 बार आप अपनी बॉडी में फूड डाल रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं ये चाय तो फूड ही नहीं है, चाय और बिस्कुट खाना थोड़ी है। तो मैं हुँ, पूछूँगा, कहते हैं मैं तो सिर्फ़ हुँ, 2 बार खाता हूँ। सुबह फ्रूट की स्मूदी हुँ, पी लेता हूँ और उसके बाद थोड़ी देर हुँ, बाद मैं क्या करता हूँ, एक आधा रस खा लिया। मैंने कहा ये डाइट नहीं है। नहीं, हाँ तो 2 बार खाया मैंने। तो पहली मिसकंसेप्शन है, मैं लोगों को बताता हूँ, जब भी आपने मुँह में कुछ डाला, चबाया या पिया, पानी को छोड़ के, नींबू पानी को छोड़ के, एप्पल साइडर को छोड़ के, वो आपकी बॉडी में बॉडी उसको मील गिनती है। क्यों? मैं उसकी हुँ, साइंस समझाऊँगा। जब भी आप कोई चीज़ लेट्स से आपने एक चाय का कप लिया, जिसमें आपने चीनी भी नहीं डाली, सिर्फ़ हुँ, 6-7 चम्मच दूध डाला। वो दूध में हुँ, क्या है, थोड़ा-सा प्रोटीन है, केसीन, उसमें लैक्टोज़ नाम की चीनी है। ये दोनों चीज़ें आपकी हुँ, बॉडी में जाके आपकी ब्लड शुगर को थोड़ा-सा ऊपर ले जाती हैं। चाय में कैफ़ीन है, उसमें गंदे केमिकल हैं, जो उसकी बात भी नहीं करूँगा मैं, कि मैं तो नॉर्मल चीज़ों की बात कर हुँ, रहा हूँ। इन चीज़ों ने आपकी हुँ, ब्लड शुगर को थोड़ा-सा ऊपर किया। अब बॉडी को हमेशा हुँ, कांस्टेंट रखने की आदत है। कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम। उसको पसंद है एक जगह हुँ, पे, इधर अगर इधर जाएगी तो इसको खींचेगी, इधर जाएगी तो इसको हुँ, खींचेगी। जब वो ब्लड शुगर ऊपर गई, उसको नीचे करने के हुँ, लिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पैनक्रिया लगी है, उसने इंसुलिन बनाया इसको डाउन करने के लिए। हुँ, ये इंसुलिन के बनते ही आपके अच्छे वाले हुँ, हार्मोन्स बंद हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, हुँ, जो आपको यंग करता है, हुँ, उम्र कम करता है। अब हुँ, जब आप बार-बार खाते रहते हैं, बार-बार इंसुलिन बनता रहता है। आप मानेंगे नहीं हुँ, कुलवंत जी, एक बार इंसुलिन बनने से 6 घंटे के लिए बाकी अच्छे हार्मोन बंद हो जाते हैं। तो जिसकी बात मैं हुँ, सबसे पहले करूँगा, आईजीएफ भी है, मगर उससे पहले मैं बात करूँगा ग्रोथ हार्मोन, एचजीएच, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। हुँ, जब वो बंद हो हुँ, गया, हुँ, आप आपकी एज बढ़ने लग गई, आपकी रिपेयर बंद हो हुँ, गई, नए सेल्स बनने बंद हो गए। और तो और हुँ, आपका वेट बढ़ना बंद हो गया, आपकी रोकथाम जिसको हम बोलेंगे बीमारियों से लड़ने की शक्ति बंद हो गई। तो जो बंदा हुँ, 8 बार खाना खा रहा है, उसके बॉडी में क्या हो रहा है, उसके अच्छे हार्मोन हुँ, बनने बंद हो गए। अब रात वाले खाने के बाद बोलते हैं 6 घंटे से हुँ, ऊपर फास्टिंग हो गई, नहीं। रात को सब कुछ इतना स्लो हुँ, हो जाता है, तभी कहते हैं कि सूरज छिपने के बाद नहीं खाना चाहिए।
ठीक है, अब इससे हम्म प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई? जब ये इंसुलिन बहुत बार बनता है, बॉडी में एक कट ऑफ मैकेनिज्म है। सेल को इंसुलिन खोलती है, चाबी की तरह सेल खुलता है, खाना अंदर हम्म जाता है। मगर जब इंसुलिन बार-बार ज़्यादा बनने लग जाती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये सेल खुद को बचाता है हम्म इंसुलिन से, एक कवच बना लेता है, सुरक्षा कवच जिसको हम्म, इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, झिल्ली बोल देंगे आप। जी तो वो झिल्ली, जी वो कवच इंसुलिन को सेल से टच होने से रोक देता है। सेल ने अपने आप को जी बचाने के लिए बनाई। अब इससे नुकसान क्या हुआ? आपके खाने की न्यूट्रिशन सेल में नहीं गई। यहाँ से हम्म आपकी बॉडी अब माल न्यूट्रिशन हो गई है उसमें। क्या मतलब है? पौष्टिक पदार्थ, पौष्टिक तत्व कम से कम हो गए हैं। आप डाल तो रहे हो, ऑर्गेनिक चीज़ें खा रहे हैं बड़ी अच्छी-अच्छी लोग, महँगा-महँगा विटामिन, हम्म मगर सेल बंद पड़ा है। यहाँ दरवाज़ा बहुत बड़ा खुल गया। बीमारियाँ आएँगी, आएँगी। क्यों? हम्म क्योंकि कोई भी हम्म ना सुरक्षा कवच है, ह्यूमन ग्रोथ हम्म हार्मोन का, इंसुलिन इतनी ज़्यादा है और न्यूट्रिशन सेल में नहीं जा रही। तो आप बेसिकली समझिए, अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन है, आपकी बॉडी में पौष्टिक पदार्थ पड़े हैं, वो आपके लड़ने हम्म की एक, बेसिकली कहिए कि एक सिपाही के पास तीर पड़े हैं चलाने के लिए। तरकश भी है, तीर भी है, मगर उसके पास सब कुछ है, तीर है ही नहीं है। वो जी बाहर से अटैक हुआ, आर्मी गई बेचारी, बंदूक खाली है। हम्म न्यूट्रिशन हमारी वो बंदूक में गोली है जो हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है। तो जब आप माल न्यूट्रिशन में होते हैं, जब आपकी बॉडी के इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, इस प्रॉब्लम को इंसुलिन हम्म रेजिस्टेंस बोलते हैं, जहाँ सेल अपने आप के ऊपर कवच बना लेता है और इंसुलिन उसको टच नहीं कर पाती। आप हम्म पहली बार बीमारियों के लिए तैयार हो जाते हैं। बीमारियां ऐसी-ऐसी लगती हैं जिसके नाम, सबसे पहले ब्लड शुगर, प्री डायबिटीज, ब्लड शुगर जिसको डायबिटीज टाइप 2 बोलते हैं, फिर उसके बाद टाइप 1, कुछ लोगों को सीधी टाइप 3 हो जाती है। इसके साथ फैटी लिवर, इसके साथ पीसीओडी, पीसीओएस, इसी के साथ थायराइड, इसी के साथ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर चल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी अपने आप की लड़ने की क्षमता खो गई है या उल्टा हम्म बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लग गई है, ऑटो इम्यून चल पड़ता है। हम्म इसी के कारण हम्म कुछ लोगों को नज़ले की प्रॉब्लम, म्यूकस की प्रॉब्लम, रेशे की प्रॉब्लम आ जाती है। आँखों की हम्म प्रॉब्लम इसी के कारण, क्यों? जो आँखों में पीछे गुच्छा है नर्व्स का, उसमें स्वेलिंग हो जाती हम्म है, टू मच ब्लड शुगर और इंसुलिन की वजह से। 85 टू 90% ह्यूमन प्रॉब्लम्स इंसुलिन हम्म रेजिस्टेंस की जननी है। इंसुलिन हम्म रेजिस्टेंस उनकी जननी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस उनको जन्म देती है। तो अगर हम्म रूट कॉज़ समझ लें, अगर आप ये समझें कि न्यूट्रिशन क्यों नहीं जा रही बॉडी में, उसके पीछे कारण हम्म क्या है, उसको हम तंदुरुस्त कर दें, तो 85 टू हम्म 90% ह्यूमन प्रॉब्लम्स रिवर्स हो जाती हैं, बिना कुछ किए। हम्म और इसको ठीक करने के लिए कोई दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती, इसको ठीक करने के हम्म लिए खाना सही तरीके से खाना पड़ता है। न्यूट्रिशन डाइट में डालनी पड़ती है। तो ये चीज़ें लोग नहीं समझते, बार-बार खाते रहते हैं। अब सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, उनको भूख लगी, वो क्या करते हैं, अनाज के साथ कुक्ड सब्ज़ी खा लेते हैं और वो सोचते हैं भूख मर गई। हम्म पेट भरना और भूख मरने में 2 ज़मीन-आसमान के फ़र्क हैं। पेट भरना हम्म है कुछ भी खा लिया। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हम्म हम पंजाब से, हमारे खेती-बाड़ी वाले हैं। अगर एक गाय को हरे पट्ठे जिसको बोलते हैं हरा दें, वो उसका एक्चुअल फूड है। मगर हरा चारा महँगा होता है, हम्म तो किसान उसमें क्या डालता है, तूड़ी, फॉडर, उसका पेट हम्म भरने के लिए। वो सिर्फ़ पेट भरने के लिए है। उससे दूध नहीं बढ़ता, हम्म उससे दूध कम होता है। किसान से पूछिएगा, तूड़ी डालने से हम्म दूध कम होता है क्योंकि उसका असली फूड हम्म ग्रीन है। ऐसे ही इंसान हम्म का असली फूड जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स, पोटेशियम रिच और थोड़ा-सा हम्म प्रोटीन है। मगर आटा खा-खा के, मैदा खा-खा के हमने क्या किया, पेट तो भर लिया, मगर सेल बेचारा खाली, वंचित है वो एक्चुअल में न्यूट्रिशन से। तो ये बात हम्म समझनी पड़ेगी। हम्म और जिन लोग का ये लाइफ़स्टाइल बहुत बुरा रह जाता है, मैं उनको जब प्रोग्राम करवाता हूँ, मैं हेवी न्यूट्रिशन देता हूँ, क्योंकि उनके गोली में या उनकी पिस्तौल में गोली नहीं है। सीधी-सी बात है। जी, हम्म हम्म। तो इसका मतलब ये हुआ रविंद्र सिंह जी के रोटी व चावल के साथ जो हम सब्जी खा रहे हैं, वो जी, बीमारियों का कारण बन रही है। बिल्कुल, लाइफ़स्टाइल, यही तो लाइफ़स्टाइल है, खाना गलत है। बिल्कुल, चाय के अंदर जो हम दूध व मीठा डाल के पी रहे हैं, वो बीमारियों का कारण बन रही है। जी, जी। कुलवंत जी, छोटी-सी एक पे तो बात अब बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में हुँ, 5 से 7 लीटर ब्लड होता है, उसमें 1 टीस्पून चीनी होती है, पूरे दिन में या पूरे एक किसी भी टाइम पे।
तो जब हम 2 चम्मच चीनी डाल लेते हैं, हमारी बॉडी की चीनी 3 गुना बढ़ गई जितनी चाहिए। तो उतनी ही बॉडी को तंगी होती है, इंसुलिन उतनी बनती है, तभी डायबिटिक बंदे को डॉक्टर चीनी या चीनी का कोई भी पदार्थ बंद करवा देता है। सिंपल। हुँ। तो अब कहानी ये है कि हमने लोगों को ये बता दिया कि रोटी व चावल के साथ सब्जी खाएँगे तो होंगे बीमार। जी, चाय के अंदर मीठा व दूध डाल के पिएँगे तो होंगे बीमार। जी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिससे बंदे को पता होता है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो हटेगा जी। नहीं। इसका वो इलाज लेना कहेगा मैं पड़ेगा। रोटी वो भी रोटी रोटी के बिना भी मैं सब चल सकता मेरा और दूध वाली चाय पीने से भी नहीं सर सकता। जी, तो इसका ऐसे इलाज हालातों में देखिए। जब इंसान बीमार होता है, हुँ, तो फिर क्या करें? ठीक है। सबसे पहले बात बता दें, जो चाय मार्केट में मिलती है, वो ना बहुत गंदे हुँ, केमिकल से ट्रीट होती है और क्योंकि वो इनऑर्गेनिक है, जो भी स्प्रे उसपे होता है, चाय को धोआ नहीं जाता पैक करने से पहले। चाय की पत्ती को हुँ, हार्वेस्ट करके बिल्कुल ड्राई करके वैसे ही दे दिया जाता है। तो पहली चीज़, आपकी हुँ, चाय ऑर्गेनिक हो, तो बहुत अच्छा है। ज़्यादा महँगी नहीं है। अगर आप चाहेंगे, मैं एंड में हुँ, नंबर बताऊँगा, जहाँ से आप चाय ऑर्डर कर सकते हैं। तो चाय हुँ, ऑर्गेनिक हो। चाय में दूध की जगह आलमंड मिल्क, बादाम का दूध बना के हुँ, डालेंगे, सस्ता, और विटामिन ई, अच्छा कैल्शियम, ज़ीरो बीमारी। बादाम बोलेंगे वो भी इंतज़ाम करवा दूँगा, ऑर्गेनिक बादामों का, मगर अभी तक है नहीं है, मगर करवा देंगे। तो क्या करना है, रात को हुँ, 10-12 बादाम नमक और नींबू वाले पानी में भिगो के रख देने हैं, काँच के बर्तन में या स्टील हुँ, के हुँ, बर्तन में। 16 हुँ, घंटे के हुँ, बाद उनको अच्छी तरह धो के स्किन उतार के एक बार फिर से धोना है। स्किन उतारने के बाद उनको छोटे ब्लेंडर में डाल के बिल्कुल, बिल्कुल पेस्ट बना लेनी है। फिर थोड़ा-सा पानी डालना है, हुँ, फिर पेस्ट बना लीजिए, थोड़ा-सा पानी डालना है, पेस्ट, ये आपका दूध बन गया। जब जहाँ तक हुँ। जितना थिक आपको पसंद है। चीनी की जगह पे स्टीविया मिलता है, मेरे पास ऑर्गेनिक स्टीविया है, नंबर बोलूँगा एंड मैं में, वही मंगवा यूज़ कर लीजिएगा। रहा हूँ। मैं हाँ, वही यूज़ आपने कर रहा हूँ, बिल्कुल। बिल्कुल और तो अच्छा है और मैं वही डाल के पीता हूँ। जी, स्टीविया के 4 पत्ते लेने हैं, पानी लेना है, जितनी चाय आपने बनानी है उतना पानी, उसमें वो 4 पत्ते उबालने हैं। जब पानी उबलने लग गया, आधा छोटा-सा चम्मच चाय पत्ती हुँ, ऑर्गेनिक, जब ये उबल के रंग आ गया, इसको आपने पुनः सीव कर लिया, जिसको सीव बोलते हैं। उसमें हुँ, जितने हुँ, चम्मच आपका थिकनेस के लिए दूध चाहिए, वो आलमंड मिल्क डाल के, बाकी आलमंड मिल्क को एक काँच के बर्तन में फ्रिज में रख दीजिए, 2-3 दिन चल जाएगा। ये आपकी हुँ, ऐसी चाय है जो आपको बीमार नहीं, हेल्दी करेगी। ब्लैक टी के इतने हुँ, बेनिफिट्स हैं, अगर उसपे कोई गंदा केमिकल ना लगा हो। मैंने स्पेशल वीडियो की थी हुँ, कुलवंत जी आपके साथ, ब्लैक टी जी। के फ़ायदे। तो अब आ गई खाना। अब खाने में दिक्कत क्या है? हुँ, हमारे साथ एक खिलवाड़ किया गया। हमारे से हमारा देसी गाय का घी, हमारे से हुँ, सरसों का तेल छीन के हमें रिफाइंड हुँ, कैनोला दे दिया गया, जो ज़हरीला है। उसमें हाइड्रोजन गैस पास की जाती है। अगर आप उसकी हुँ, बनतर देखेंगे ना, आप हैरान हो जाएँगे। उसमें हाइड्रोजन गैस क्यों पास करते हैं? उसमें इतनी गंदी स्मेल हुँ, होती है, उसको प्यूरिफाई करने के लिए हाइड्रोजनेटेड कर देते हैं। और हाइड्रोजनेटेड हुँ, हुँ, ऑयल नंबर 1 रीज़न है, जो हमारे ब्लॉकेज हुँ, होती है, जो हमारे गंदे कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं। हुँ, तो मैं कभी भी यूज़ नहीं हुँ, करता। सबसे अच्छा तेल हमारे हिंदुस्तान में कुछ क्वालिटी के तेल हैं, कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल, अमृत, कुलवंत जी अमृत। दूसरा जी, जी, जी। सरसों का तेल, अमृत। हुँ, तीसरा सॉरी, उसको ऑलिव ऑयल, जो इंडिया में कम मिलता है, हुँ, जैतून का तेल, मगर अगर अच्छा मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर हुँ, अ, पीनट ऑयल है, मगर पीनट ऑयल जिनके इन्फ्लेमेशन है, इनके दर्द होता है बॉडी में जल्दी, उनको मैं रिकमेंड नहीं करता। देसी घी हुँ, वन ऑफ द बेस्ट, मगर अगर वो A2 गाय का ऑर्गेनिक घी है। जहाँ हुँ, आपने कुलवंत जी, ये ना एक छोटी-सी चोरी है। जब भी आप किसी के खाने में से तेल निकाल देंगे, उसकी भूख बढ़ जाएगी। हुँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुँ, है। हुँ, ये एक फूड इंडस्ट्री का तरीका था, पहले तेल छीन लिया हमसे, हुँ, एडवर्टाइज़मेंट होती है। हमेशा फैट खुद मीठा होता है। अगर वो मिठास आपसे छीन ली जाएगी, आपका दिल मीठा खाने में, हर खाने में 2-3 चम्मच, छोटे 2-3 चम्मच कोकोनट ऑयल हो, आपकी डाइट पहले ही सुधर गई। अगर आपको कोकोनट ऑयल का लिंक चाहिए, वो भी एंड में वीडियो में नंबर भेजूँगा, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि हुँ, कोकोनट ऑयल, अब अगर आपको ऑयल नहीं खाएँगे, आपकी भूख तो बढ़ेगी, बढ़ेगी, तो आपको रोटी खाने की ज़रूरत पड़ेगी। हुँ, अगर आपके खाने में हुँ, 150 200 ग्राम सैलेड हर खाने में हो, 150 200 ग्राम हुँ, सैलेड हर खाने में हो, है ना? तो आपको, हुँ, जब आप खुद, इसके पीछे एक रीज़न है। जब आपको भूख लगती है, आपका सेल खुला होता है। हुँ,
अब अगर उस वक्त आपने क्या खाया, 2 परांठे, अंदर क्या गया, सिर्फ चीनी, और वो सेल बंद हो गया, हम्म, नहीं जी, गई। हमेशा खाना शुरू हम्म, सैलेड से करना है। लाइफ का रूल है, 6-7 दिन में सैलेड स्वाद लगने लग जाएगा। पहले से घास फूस खाना पड़ रहा है क्योंकि आदत नहीं है। 6-7 दिन में आदत पड़ जाएगी। जब आप खोलेगा, उसमें न्यूट्रिशन जाएगा। हम्म, फिर हर हर खाने में हमें थोड़ा सा प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन का एग्जांपल है, ये देखिए ऊपर है चर्बी, इसके नीचे जो मसल है, हम्म, ये है प्रोटीन। मसल प्रोटीन से बनता हम्म, है। हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमें प्रोटीन मसल चाहिए। और इंटरेस्टिंग है, ये फैट पता है हम्म, कहाँ से आता है कुलवंत जी? कार्बोहाइड्रेट से। हम्म, ये फैट हम्म, तेल पीने से नहीं आता। तेल सीधा एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसको कीटोन्स बोलते हैं। जो इसके पीछे रिसर्च है, झूठ नहीं है। हम्म, यहाँ पे कुलवंत जी उसके ऊपर लिखा होगा, ग्रास फेड ग्रेन फिनिश्ड। जब पहले पहले इसको ग्रास खिलाया गया, स्लॉटर करने से पहले इसको ग्रेन खिलाया गया, तो उसके ऊपर रिसर्च है। जब भी किसी को हाई ग्रेन्स खिलाते हैं, स्पेशली सोया खिलाते हैं, या आटा, या कनक, सॉरी, आटा, या वो खिलाते हैं, कॉर्न, मक्की, तो वो जानवर मोटा हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट से आती है। इसके ऊपर पूरी थ्योरी है, उसके अलग ऊपर पूरी वीडियो बनेगी। तो आप अगर ग्रेन्स खाएं, आपकी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ जाएगी। उस ब्लड शुगर को इंसुलिन फैट में कन्वर्ट करती रहती है। तो आपकी मील में सैलेड होना चाहिए, परविंदर जी, आपकी चम्मच आवाज कट कोकोनट रही ऑयल है। या आलमंड ऑयल आपके होना चाहिए। आपकी आवाज जो है वो पिछले 2 ढाई मिनट से कट रही है, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा रोक के हम दोबारा करते हैं। पिछले 2 ढाई मिनट से कटने जी शुरू जी हो जी। गया। मैं दोबारा काट रहा हूँ। कहाँ से कहीं। अगली चीज जो बहुत जरूरी है सेहत के लिए, हर खाने में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी में प्रोटीन, जो मसल है, इसके नीचे ऊपर है चर्बी, फैट, इसके नीचे मसल है। जो मसल हमें पावर देता है, शक्ति देता है, वो प्रोटीन से बनता है। 99% लोग प्रोटीन जानते नहीं है या खाते नहीं है। तो अगर आपकी डाइट में हम्म, प्रोटीन नहीं होगा, आप लो एनर्जी फील करेंगे और आपको बार बार भूख लगेगी। प्रोटीन के कई हम्म, सोर्सेज हैं, वेजिटेरियन में कई सोर्सेज हैं। दालें हैं सारी, अंकुरित दालें हैं, चने हैं, पनीर है, नॉन वेज में अच्छे ऑर्गेनिक अंडे हैं, चिकन है, फिश है, मटन है। तो वो डिपेंड करता हम्म, है कौन क्या खाता है, मगर प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी डाइट में सलाद, ऑयल, अच्छा ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल जो कि उसके ऊपर पड़ा हो, और प्रोटीन नहीं होगा, आपको बार बार भूख लगेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत जरूरी हैं समझनी। मैं जब जब मैं किसी भी केस को हेल्प करता हूं, हम उनको क्या देते हैं, एप्पल साइडर विनेगर या बीटन हाइड्रोक्लोराइड। इसका कारण ये हम्म, है, अगर आपकी स्टमक में एसिड नहीं है, आपका खाना पचेगा नहीं। अगर वो पचेगा नहीं, आपको लगेगा नहीं। अगर आप हम्म, बहुत बुरी न्यूट्रिशन में, बहुत गंदी डाइट पे रहे हैं, तो हम्म, मैं आपको हमेशा अश्वगंधा, मेरे कई चीजें मैं बहुत लोगों को यूज करने को बोलता हूँ। विटामिन सी, मैं उनको कैल्शियम और D3 विद K2 हम्म, ये यूज करने को बोलता हूँ। मोरिंगा। हम्म, और देखिए, बी कॉम्प्लेक्स की वजह से बहुत लोगों को दिक्कत है। बी कॉम्प्लेक्स ज्यादातर नॉन वेज डाइट में मिलता है, वेजिटेरियन लोगों को बी कॉम्प्लेक्स नहीं मिलता। ये वेजिटेरियन सोर्स न्यूट्रिशनल ईस्ट। हम्म, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए सबसे अच्छी चीज है पोटेशियम सिट्रेट। हम्म, मैं इन हम्म, चीजों का यूज करता हूं, मगर आपकी डाइट में सैलेड होना चाहिए। अगर आपको सैलेड नहीं मिलता, तो मैं आप एंड में नंबर भी बोलूंगा, आप सुपर ग्रीन्स और व्हीट ग्रास यूज कर हम्म, सकते हैं। सुपर ग्रीन्स क्या है, ऑर्गेनिक सब्जियों को ड्राई करके पाउडर बनाया हुआ है। ये चीजें आपकी बॉडी में वापस न्यूट्रिशन डालेंगे। न्यूट्रिशन डालते ही आपकी बॉडी, वो बात हो गई कि पिस्तौल में गोली वापस आ गई, तो आप रोग हम्म, से लड़ने की शक्ति आपके पास वापस आ गई। बाकी हम्म। जैसे मैंने वादा किया है शुरू में कि हम हेल्थ सीरीज पे वीडियोस बनाते रहेंगे, ताकि लोगों के पास अच्छी इंफॉर्मेशन हो, वो अपने घर बैठे फ्री में अपने आप को तंदुरुस्त कर सके। जी वीरभद्र सिंह जी, आपने एक बार फिर जो है वो बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है वो दर्शकों को जरूर पसंद आई होगी। जी जी तो कुलवंत जाते जाते अपने नंबर जो है और वो डिटेल्स जी जिसके रास्ते जो दर्शक आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो भी बता दीजिए। जी जी। पहला नंबर है जी 7986112118, 7986112118। दूसरा नंबर है 82 870 14 166, हम्म, 82 870 14 166।
तीसरा नंबर है हुँ, 85 95 75 40 90। ये हुँ, 3 नंबर है मेरे स्टाफ के, अगर आपको प्रोडक्ट्स चाहिए या आप कोचिंग के बारे में जानना चाहते हैं। एक और चीज़ हुँ, करते हैं हम कोच ट्रेन भी करते हैं। आप मेरी तरह, सिमी जी की तरह, अंशु जी की तरह कोच बन सकते हैं। अगर आप कोच हुँ। बनने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9888 475 000, 98 884 75,000। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हम लगातार वीडियोज़ बनाते चले जाएँगे और दर्शकों को घर बैठे उनको सॉल्यूशन देंगे कि वो रोगों से खुद मुक्त हो सकें। तो जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मोस्ट वेलकम सर। जी, तो ये थे रविंद्र सिंह जी जिन्होंने हमें बताया कि बीमार जो शरीर है वो बीमार क्यों होता है। 100 साल की उम्र वाला जो शरीर है हमारा 60 से 70 साल उम्र क्यों रह गई है इसकी? कौन-सी वो चीज़ें हैं जो शरीर को बीमार कर रही हैं? कौन-सी वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा शरीर जो है वो बीमारियों के से लड़ने के काबिल नहीं रहा? कौन-सी वो चीज़ें हैं जिनकी कमी से हमारा शरीर जो है वो बीमार पड़ रहा है? तो कौन-सी वो चीज़ें हैं जिनको शरीर में डालने से हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने के लायक बन जाएगा, पावरफुल बन जाएगा और दोबारा 100 साल की उम्र जो हमें भगवान की तरफ से भेजी गई है लिखकर, वो हम ज़रूर भोग कर जाएँगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो इसको फटाफट से शेयर कर दीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी, जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी किसी ना किसी को ये वीडियो ज़रूर फ़ायदा देगी। और अगर चंद लोगों ने भी वीडियो खोली और एक ने भी उनमें से फ़ायदा ले लिया, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फ़ॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।